Hello, greetings dear parents and students. This is Mahesh for Shiv Senior Secondary School, Gatoli. Today we are going to continue chapter number 6 titled Air. Chapter 6 जिसका नाम है Air वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं. We had discussed the new words. आपको होमवर्क में ये लर्न करना भी दिया था. आई होप आपने किया होगा. Then we had discussed about what is air, its composition और आपको प्रैक्टिस जोन 1 होमवर्क के लिए दिया गया था. Now we'll continue from page number 69 and see what else do you need to know as properties of air. Properties of air यानी हवा के आपको properties बताई गई हैं. We know that air surrounds us, but how can we say there that air exists when we cannot see, taste or smell it? जब आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते हवा को, तो आप कैसे जानोगे कि हवा एग्जैक्टली है क्या जो आपके आसपास है. Let us study some properties of air through which we can test its presence around us. कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे जिससे आप टेस्ट कर सकते हो कि आपके पास की हवा क्या है, कैसी है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस यानी हवा जगह घेरती है. सिंस एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज एंड इज़ नॉट विजिबल टू अस, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो दैट इट फिल्स अप स्पेस दैट सीम्स एम्प्टी टू अस. जैसे कि अभी तक आपने पढ़ा है और आप जानते भी हैं, हवा, साफ़ हवा आपको दिखाई नहीं देती है, और फिर भी अगर आपको कहा जाए कि वो जगह घेरती है तो आप उसको विश्वास कैसे करोगे. आपको विश्वास करने में तकलीफ़ होगी कि आप जिस कमरे में भी बैठे हो वो कमरे में भी हवा भरी हुई है. तो ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश की गई. आप कैसे रियलाइज़ कर सकते हो कि हवा जगह घेरती है, वो आपको एक एक्टिविटी बताई गई है. व्हेन यू इन्फ्लेट अ बलून, एयर एंटर्स द बलून एंड इट बिकम्स बिग इन साइज़. जैसे कि आप गुब्बारा फुलाते हो, तो गुब्बारा फुलाते हैं तो उसके अंदर आप क्या भरते हैं, हवा भरते हैं. सो हवा भरने से क्या होता है, वो गुब्बारे का साइज़ बढ़ने लग जाता है. तो दिस प्रूव्स कि हवा जगह घेरती है. When you deflate the same balloon, air goes out of it and the balloon becomes smaller in size. Similarly, air occupies space when we breathe in and out. तो जब आप गुब्बारे की हवा निकालते हो तो वो फिर से पिचक जाता है. तो इससे भी समझ में आता है कि हवा निकल गई तो जगह अब कम घेरेगा वो, तो वापस से गुब्बारा छोटा हो जाता है. सेम चीज़ आप अपनी चेस्ट में भी फील कर सकते हैं. जब आप सांस अंदर खींचते हैं तो आपकी चेस्ट फूलती है. जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो आपकी चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होती है, साइज़ में छोटी हो जाती है. Our lungs fill up with air when we breathe in and are empty when we let air out. This shows that air occupies space, and let us find out through an experiment whether air occupies space or not. अब आपको डू एंड डॉक्यूमेंट में एक एक्सपेरिमेंट दिया है कि एक छोटी बॉटल लीजिए, एक बकेट लीजिए जिसके अंदर पानी है. व्हाट टू डू, क्या करना है आपको, होल्ड एंड प्रेस एन एम्प्टी बॉटल अपसाइड डाउन इन द बकेट फुल ऑफ वाटर. सी केयरफुली व्हाट हैपन्स. आप एक बाल्टी जिसमें पानी है, आप ये सब अपने अपने घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि सबके पास ये सामान है. एक बाल्टी लीजिए, उसके अंदर पानी भरिए, और एक बॉटल लीजिए जो बिल्कुल खाली हो, उसको एग्जैक्टली उल्टा सीधा खड़ा रखिए ऐसे, और उसको बाल्टी में अंदर पुश करने की कोशिश करिए. आप देखेंगे कि वो वापस बाहर की तरफ धक्का दे रही है, क्योंकि उसके अंदर हवा है, और पानी उसमें एंटर नहीं कर पाता क्योंकि उसके अंदर हवा है. जैसे ही आप उसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे बॉटल को, तो उसमें से बुलबुले बन के पानी की सतह के ऊपर आने लगेंगे. तो वो क्या है, हवा थी जो बॉटल में जगह घेरे हुई थी. जैसे ही वो हवा अपनी जगह खाली करती है, बॉटल से बाहर निकलती है, तो उसके अंदर पानी भरने लगता है. सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स कि हवा जगह घेरती है, और ये आप सब अपने अपने घर में करके देख सकते हैं. इसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि क्या हुआ जब आपने पानी में बॉटल को पुश करने की कोशिश की, वो वापस ऊपर धकेलता है. वो डिड वाटर एंटर इनसाइड द बॉटल. अगर बॉटल बिल्कुल सीधी खड़ी है तो क्या पानी उसके अंदर जाता है, नहीं जाता है. व्हाट हैपेंड व्हेन यू टिल्टेड द बॉटल. बॉटल को जैसे ही टेढ़ा किया तो उसमें से बुलबुले बन के हवा बाहर आने लगी और पानी अंदर जाने लगा. व्हाट फिल्ड अप द स्पेस इन द एम्प्टी बॉटल नाउ. अब खाली बॉटल में किसने अपनी जगह बदल दी, हवा की जगह पानी भरने लग गया. The bottle was filled with air when we placed the bottle upside down in the bucket. The air inside the bottle does not allow the water to enter. When we tilt the bottle, the air escapes, so water enters the bottle. जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जब तक सीधी होती है तो हवा पानी को अंदर नहीं घुसने देती. जब हवा बाहर निकलती है बॉटल टेढ़ी करने के बाद, तो पानी उसके अंदर जा पाता है. नाउ नेक्स्ट इज एयर हैज़ वेट, सेकेंड प्रॉपर्टी. तो ये आपको प्रॉपर्टीज़ याद करनी है. ये है प्रॉपर्टी नंबर 2. पहली प्रॉपर्टी क्या थी, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, एयर हैज़ वेट. हवा में वजन भी होता है. एयर सराउंडिंग अस सीम्स टू बी वेटलेस. हमें लगता है कि हवा जो हमारे आसपास है उसमें कोई वजन तो है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है. दिस इज़ नॉट ट्रू. एयर हैज़ वेट. लेट अस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस. इसके लिए भी आपको एक एक्टिविटी दिया है, डू एंड डॉक्यूमेंट 3. इसमें आपको क्या चाहिए, 2 बलून चाहिए, एक स्टिक चाहिए और धागे चाहिए. तो करना क्या है आपको, टेक 1 बलून एंड इन्फ्लेट इट फुली. एक गुब्बारा लो, उसको पूरा फुला दो जितना मैक्सिमम साइज़ में वो फूल सकता है.
टाई इट्स माउथ, लीव द अदर बलून एज इट दैट इज डिफ्लेटेड। इसको गुब्बारे को जो हवा भर दी आपने पूरा, उसको छड़ी के किनारे पे बांध दीजिए और छड़ी के दूसरे किनारे पे जो गुब्बारा आपने नहीं फुलाया है उसको बांध दीजिए, और तराजू की तरह उस लकड़ी को बीच में एक धागे से बांध के आप पकड़िए। तो तराजू में क्या होता है, जिस साइड पे वेट ज़्यादा है वो झुकता है नीचे। तो आपको क्या होगा, जैसे इस फोटो में दिखाया है, ये इन्फ्लेटेड बलून है, ये इस साइड वाला, इसके अंदर हवा भरी हुई है, तो इस साइड पे ये छड़ी झुक जाएगी जैसे तराजू में झुकता है, और तराजू की तरह आपको इसको पकड़ना है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि इस साइड पे वजन ज़्यादा है, इस साइड पे वजन कम है। दोनों बलून फुलाने से पहले सेम वेट के थे, लेकिन फुलाने के बाद इसमें हवा का वजन ऐड हो गया तो ये झुक जाएगा, यहाँ ज़्यादा वजन है, इसमें कम वजन है। तो दिस प्रूव्स कि हवा में वजन भी होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एयर टेक्स द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इट फिल्स। हवा जिस बर्तन में, जिस ऑब्जेक्ट में आप डालोगे उसकी शेप ले लेता है, हवा की कोई खुद की शेप नहीं होती है। वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। अनदर एक्टिविटी इज देयर, डू इन डॉक्यूमेंट 4। इसमें आपको एक बलून की ज़रूरत है। फिल द बलून विद एयर एंड टाई ए थ्रेड अराउंड इट्स माउथ सो दैट द बलून डज नॉट डिफ्लेट। हवा भरिए और उसके मुंह पे गांठ लगा दीजिए। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द बलून, ऑब्जर्व इट केयरफुली एंड राइट व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ द बलून। अब बलून को बीच में से पकड़ के आप दबा दीजिए, तो क्या होगा, हवा दो जगह, दो टुकड़ों में बढ़ जाएगी, ऊपर और नीचे, जैसा इस फोटो में दिखाया है। तो क्या हुआ, इससे इस बलून की शेप बदल गई। पहले शेप अलग थी, आप इसको जैसे जैसे पुश करते रहते हो, अगर गुब्बारा फटता नहीं है तब तक इसकी शेप जैसे आप फोल्ड करते हो वैसे वैसे बदलती जाती है। सो दिस प्रूव्स कि हवा जिस भी ऑब्जेक्ट में आप डालोगे उसकी शेप लेने लगता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। हवा से प्रेशर पड़ता है। You have learned that air has weight. It exerts pressure due to its weight. When you inflate a balloon or a football or a cycle tire, you press it to check whether it is fully inflated or not. जब भी आप किसी साइकिल के टायर में या फुटबॉल में हवा भरते हैं तो उसे दबा के देखते हैं कि वो सही से भर गई है कि नहीं है। You know it is fully inflated when you are unable to press it anymore. और आप समझते हैं कि ये पूरी तरीके से तब फूल गया है जब आप उसको दबा नहीं पाते हैं। This is because of the air inside it. जैसे ही हवा ज़्यादा बढ़ती है, उसके अंदर हवा आप ज़्यादा भरने लगते हैं, तो अंदर का प्रेशर आपके हाथ से दबाए गए प्रेशर से कम होता है, तो अंदर हवा का प्रेशर है। सो दिस प्रूव्स कि एयर अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगा रही है, और आप उसको बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर लगा रहे हो। जब आपसे नहीं दब पाता है, इसका मतलब अंदर हवा का प्रेशर आपके लगाए गए फोर्स से ज़्यादा है। इसको भी समझने के लिए आपको एक्टिविटी नंबर 5 दी गई है। वन ग्लास टम्बलर, अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड सम वाटर। ये आपको चाहिए इस एक्टिविटी के लिए। फिल 1/3 ऑफ अ ग्लास टम्बलर विद वाटर। 1/3 ग्लास को भर लेना है, मतलब उसका तीसरा हिस्सा। कवर द माउथ ऑफ द ग्लास टम्बलर विद अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड। उसके मुंह पे कार्डबोर्ड से उस ग्लास को बंद कर दीजिए। होल्डिंग द कार्डबोर्ड पीस इन प्लेस विद योर लेफ्ट हैंड, यूज योर राइट हैंड टू इन्वर्ट द ग्लास। अब ग्लास को उल्टा कर देना है। कार्डबोर्ड को पूरे तरीके से उस पे ग्लास पे पुश करते हुए, यानी ग्लास के मुंह पे आपने गत्ता रखा है और उसको उल्टा कर दीजिए। नाउ रिमूव योर लेफ्ट हैंड वाइल स्टिल होल्डिंग द इन्वर्टेड ग्लास। अब गत्ते से नीचे से हाथ हटा लीजिए और केवल ग्लास को पकड़िए, पानी नीचे नहीं गिरेगा। तो ये क्या है, दिस इज़ बिकॉज हवा बाहर है, जो हवा ग्लास से नीचे वो उस गत्ते को पुश कर रही है, उस हवा के प्रेशर की वजह से पानी नीचे नहीं गिरता है। लेकिन जैसे ही आप उसको हिलाओगे या उसमें फ्रिक्शन पैदा करोगे तो उसमें से पानी नीचे गिरने लगेगा। सो दिस प्रूव्स दिस प्रॉपर्टी। Now next property says air exerts force. You know air has weight and it exerts pressure. It is also powerful enough to exert force. The example of this is wind. Moving air is called wind. हवा फोर्स भी लगाती है, इसका एग्जाम्पल क्या है, विंड। जब एयर का मतलब हम केवल हवा से समझते हैं, लेकिन एयर जब मूव करने लगती है तो चलती हवा को हम क्या कहते हैं, विंड। तो विंड का एग्जैक्टली मतलब आप आंधी मत समझिए, विंड का इधर मतलब क्या है, मूविंग एयर। सो हवा अगर चल रही है देन यू से इट इज़ विंड। सो इसी से हम विंड एनर्जी भी बनाते हैं। आप जानते हैं जैसे हम विंड मिल्स होती हैं, वहाँ हवा के चलने से आप बिजली कैप्चर करते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एयर एक्सर्ट्स फोर्स देयर इज अनदर एक्टिविटी। एक और एक्टिविटी बताई गई है, उसमें क्या करना है, आपको एक टेबल फैन चाहिए और कुछ सूखे पत्ते चाहिए। Keep a table fan on the table, collect a few dry leaves and keep them in front of the fan. Switch on the fan, keeping it at the minimum speed. Observe its effect on the leaves. Now increase the speed of the fan slowly. Measure and note the distance between the leaves each time the speed is increased. आपने टेबल फैन के सामने सूखी पत्तियां रख दी हैं और फिर टेबल फैन को चलाना शुरू किया। एक एक स्टेप करके आप धीरे धीरे फैन की स्पीड बढ़ाएं और देखें कि पत्तों पे क्या असर हो रहा है। पहले वो हिलना शुरू होंगे, फिर जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे और स्पीड इतनी हो जाएगी, उसमें फोर्स इतना हो जाएगा कि वो पत्तों को उड़ा सके, तो धीरे धीरे पत्ते उड़ने लगेंगे। तो इससे भी आपको क्या समझ में आता है कि एयर
व्हेन इट मूव्स इट एक्सर्ट्स फोर्स। इन सब के बेसिस पे आपको प्रैक्टिस जोन नंबर 2 है, मेंशन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर विद द हेल्प ऑफ ए टेबल। एक टेबल में आपको प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, जो सब प्रॉपर्टीज़ अभी हमने पढ़ी कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर हैज़ मास, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर एंड एयर एक्सर्ट्स फोर्स, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको टेबल में लिखनी है। राइट 2 यूजेस ऑफ एयर प्रेशर अदर देन दोज मैंशनड इन द चैप्टर में जो मैंशन किए गए उसके अलावा प्रेशर, एयर प्रेशर के यूजेस आपको लिखने हैं। व्हाट इज़ विंड, विंड है क्या, एयर व्हेन मूव्स इट इज़ कॉल्ड विंड। ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ विंड इन योर डेली लाइफ, विंड का डेली लाइफ में आपको रोल बताना है, क्या भूमिका है। तो इनके आंसर्स हम आपको भेज देंगे। फॉर टुडे आपको यहीं तक पढ़ना है। प्लीज़ रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली। ये सब एक्टिविटी जो हमने अभी डिस्कस की ये आपको करके देखनी है घर पे। एंड प्रैक्टिस जोन 2 के आंसर जो हम अलग से आपको फोटोग्राफ में भेजेंगे वो आपको आपकी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। प्लीज़ डू टेक केयर। Until next time, in next class we will continue from this page. Bye bye.